हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मूलों की प्रकृति से संबंधित उदाहरण डिस्कस करेंगे। जिसमें 4.4 के उदाहरण दे रखे हैं 3, वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4.3 तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण को हल करने के तीनों विधियां जितनी भी थी वो हमने डिस्कस कर ली। द्विघात समीकरण हमें हल करना आ गया, मतलब द्विघात समीकरण अगर सामने है तो उसके मूल हम लोग बता सकते हैं निकाल करके आराम से कि क्या आएंगे, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और श्रीधराचार्य सूत्र से, जिस भी तरह से निकालना चाहें। अब बात यह है, इस प्रश्नावली में यह डिस्कशन है कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति मतलब कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल निकलेंगे, जो भी निकलेंगे। तो समीकरण को देखते ही कैसे बताएं कि इसके मूल किस तरह के निकलेंगे। बिना इसके मूल निकाले, बिना सारा का सारा प्रोसेस किए, डायरेक्ट कैसे बताएं इसको देख करके कि इसके मूल किस तरह के आएंगे। इसके गुणांकों का यूज लेकर के, ये गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, अचर पद है, तो ये a b c, इन a b c का इस्तेमाल करके हम कैसे बताएं कि मूल किस तरह के आएंगे। उसके लिए 3 सूत्र हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पहले भी बताया था, ये विवित्तकर होता है, कैपिटल D बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवित्तकर। विवित्तकर की मान अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल आ जाएंगे। सिंपल में जो नॉर्मल पैटर्न होता है, दो मूल आते हैं, तो दो मूल कब आते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आए। दूसरी बात, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही आ जाए, तो ये वाला केस तो मैंने पहले भी बताया है आपको, 2 क्वेश्चंस में आया है, 4.3 या 4.2 के, मुझे याद नहीं है किसमें आया था, लेकिन ये मैंने पहले आपको बताया है, 4.3 में ही था शायद, कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो दोनों समान मूल होंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे दोनों। जैसे एक 4 है तो दूसरा भी 4 ही आ जाएगा, एक 3/2 है तो दूसरा भी 3/2 ही आ जाएगा। कब आएगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, विवित्तकर 0 हो जाए उसका, उसको समपाती वास्तविक मूल भी बोलते हैं। समपाती का मतलब है सेम, वही आ जाए, ठीक है। तीसरा केस, भाई 3 ही केस हो सकते हैं, या तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आएगा, या 0 आएगा, या ऋणात्मक आएगा। धनात्मक, 0, ऋणात्मक, 3 ही तरह के पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर ऋणात्मक आ जाए, इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। तो किससे निकलेगी? कैपिटल डी, मतलब विवित्तकर निकालने से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवित्तकर ज्ञात कीजिए। विवित्तकर का मतलब यही है, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवित्तकर बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि विवित्तकर हम निकालने वाले हैं, विवित्तकर हम निकालने वाले हैं, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन वो निकालने से पहले आप abc लिख लो यहां से। ये अपने पास a का मान तो दिख रहा है 2, b का मान यहां से दिख रहा है माइनस का 4, और c का मान यहां से दिख रहा है 3। ये हमने abc क्वेश्चन देख करके निकाल लिया। ये निकालते ही तो बस सूत्र में रखना है विवित्त करके, आराम से आ जाएगा। विवित्त कर देखो कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, 4 चौगु 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, ये आ गया माइनस का 8। माइनस 8 मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब लेस देन 0। इसका मतलब आप लिखोगे कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति में आप लिखोगे कि इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, या कह लो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सिंपल विवित्तकर निकालो, उसके हिसाब से जो भी कंक्लूजन है वो लिख दो। इसी को मूलों की प्रकृति बोलते हैं, और कुछ नहीं है। कि हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ विवित्तकर निकाला, इतना सा काम किया और बता दिया कि मूल किस तरह के होंगे, ये बात है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है 18 नंबर, तो वो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, 18 नंबर एग्जाम्पल, फिर हम लोग 17 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है ना। तो पहले 18 नंबर कर लेते हैं, जो इसी से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। देखिए, देखो काफी आसान सा है ये भी। द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवित्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इतना तो पहले जैसा ही है, सेम जो 16 नंबर में किया था हमने। आगे क्या है, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 16 नंबर में तो वास्तविक आए भी नहीं थे, इसलिए शायद उसने पूछा भी नहीं था। इस बार हो सकता है वास्तविक आ जाए, इसलिए बोला इसने कि उन्हें ज्ञात भी कीजिए, वास्तविक आ जाए तो।
तो शुरू करते हैं, देखो कैसे करना है। हल मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम ABC के मान निकालेंगे, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे कोई। तो ABC के मान निकालने के लिए आप इसको लिख लो कि ये है 3x की घात 2 माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर में 0। यहाँ a का मान आ गया 3, b का मान है -2 और c का मान है 1/3। ठीक है, कभी भी इस तरह का समीकरण आए तो दो ऑप्शन है आपके पास में। ये 1/3 जैसे हल नहीं करना चाह रहे तो एलसीएम ले लो और उसके बाद सीधा सीधा समीकरण बन जाएगा। जैसे इसको अगर एलसीएम लूं तो ये बनेगा 9x की घात 2 3 दूना माइनस का 6x प्लस में 1/3 बराबर 0। ये 3 0 में चला जाएगा और ये 9x की घात 2 माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण बन जाएगा। आप चाहो तो इस समीकरण से ABC के मान लेकर के इसको हल कर लो, चाहो तो इस समीकरण को हल कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। दोनों समीकरण सेम है, कोई फर्क नहीं है। ABC के मान हालांकि अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन रिजल्ट x का मान सेम आएगा क्योंकि इस समीकरण को से ही तो ये समीकरण बनाया गया है एलसीएम लेकर के। तो ये दोनों एकदम सेम बातें हैं। आप इससे करोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, इससे करोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, आपकी चॉइस है। इससे तो हम कई बार करते ही हैं, तो मैं इससे करके दिखा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी करें तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो कैसे करें। ABC हमारे पास आ गए हैं, इसको देख करके अब विविक्त कर हम निकाल लेते हैं। विविक्त कर का हमें सूत्र पता है, तो विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। ये विविक्त कर का सूत्र है। ठीक है, b² - 4ac तो -2 का स्क्वायर -4, a का मतलब है 3, c का मतलब है 1/3, 3 से 3 कटेगा, -2 का वर्ग 4 होता है प्लस का, इधर माइनस का 4, आंसर क्या आया 0। 0 आंसर आने का मतलब क्या है, समपाती वास्तविक मूल हैं, दोनों समान मूल आएंगे। तो आप लिखोगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के समपाती वास्तविक मूल हैं, समपाती वास्तविक मूल हैं इसके। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है, यदि वे वास्तविक हैं तो वास्तविक हैं, समपाती वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात करने का तरीका बहुत सिंपल सा, आपके पास सूत्र है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a, उससे निकाल लो। दिक्कत क्या है, हमने इतना हिस्सा तो निकाल ही लिया, इसका मान तो सीधा सीधा 0 आ ही रहा है, सीधा रख देंगे उसका मान तो बहुत छोटा हो जाएगा इससे क्वेश्चन हमारा। तो माइनस का b का मतलब है यहाँ पर -2 और प्लस माइनस 0 हो गया है, तो ये तो डायरेक्ट निकाला हुआ है पहले से ही विविक्त कर 0। 2a का मतलब है 2 × 3, तो कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस का 2 और नीचे 6 है, तो x का मान आ गया 1/3। तो मूल क्या आएंगे इसके, हमें क्या निकालना था, मूल निकालने थे इसके। तो मूल क्या लिखोगे आप इसमें, आप इसके आंसर लिखोगे कि मूल आए 1/3, 1/3। दोनों मूल समान है तो 2 बार लिखने जरूरी होते हैं, ये बात ध्यान रखें बस। आप 2 बार लिखा करो उसको, समान आए तो सेम लिख दो 2 बार, कोई टेंशन नहीं है, 2 मूल लिखने हैं आपको। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 17, जो थोड़ा सा खास उदाहरण है, इसको ध्यान से पढ़ करके करना होगा हमारे को। ये दोनों तो बहुत आसान से और छोटे से एग्जाम्पल थे, वो थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। एक दो खास बातें यहां पर है जो ध्यान देने वाली हैं। मैं पहले एक वृत्ताकार पार्क की बात चल रही है तो मैं वृत्ताकार पार्क तो बना देता हूं। ये मैंने एक वृत्ताकार पार्क बना दिया। ठीक है, इसने बोला है कि व्यास 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, मतलब व्यास तो 13 मीटर है इसका, ये सेंटर ले लिया हमने, व्यास अभी 13 मीटर लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर मान लो कोई भी, ये आपने 9th क्लास में सीखी होगी, कोई भी वृत्त है, अगर ये व्यास है तो व्यास के दोनों सिरों को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाओ आप, ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। किसी भी बिंदु से मिलाओ आप, मतलब ये अगर व्यास है, ये व्यास के 2 बिंदु हैं A और B, तो किसी भी बिंदु, किसी और बिंदु से मिला दो, यहां से यहां मिला दोगे तो भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल यहां होने वाला है। क्या, मैं फिर से बताता हूं, अगर व्यास के दोनों सिरों को
इस परिधि के किसी भी और बिंदु से मिला दोगे, ऊपर नीचे कहीं मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की तरफ भी मिला दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है। अब ये यहां कैसे काम आ रहा है ध्यान से देखेंगे। इसने ये बोला कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, मतलब यही है परिसीमा, इसी को बोलते हैं, बाउंड्री को ही बोलेंगे। परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है, किसी भी एक बिंदु पर खंबा गाड़ दो आप। तो मान लो कि मैंने यहां पर एक खंबा गाड़ दिया, इसको P नाम दे दिया खंबे को, ठीक है, ये खंबा है, लिख देता हूं मैं, ये खंबा मैंने लिख दिया यहां पर, ये खंबा मैंने यहां पर गाड़ा है। अब आगे इसने बोला कि इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से, मान लो व्यास अपना आ रहा है इस तरह का व्यास, मैं इस तरह का जानकर के बनाया हूं ताकि हमारी शेप थोड़ी सी बेटर हो जाए। ये AB व्यास मैंने बनाया है। व्यास आप सीधा भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि इससे ट्राइंगल अच्छा बन जाए। यहां पर मैं इसको यहां से मिलाने वाला हूं और इसको भी यहां से मिलाने वाला हूं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाओ या सिस्टमेटिकली दिखा दो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ना है। जरूरी थोड़ी व्यास अपन सीधा ही लें, इसमें भी मैंने टेढ़ा ही लिया है व्यास, इसमें भी टेढ़ा ही लिया है। ये पॉइंट अगर मैं यहां ले लेता तो भी समकोण त्रिभुज ही होता। तो मैंने इस तरह का व्यास लिया है ताकि समकोण त्रिभुज दिखने में आसानी से दिख जाए। बाकी होते तो सब समकोण ही है, आप व्यास को सीधा लेकर के यूं कर दोगे तो भी समकोणी त्रिभुज होगा, यूं बनाओगे तो भी समकोणी है, किसी भी तरह के बनाओ समकोण है, ठीक है। अब दोनों एंड पॉइंट जो A और B हैं उसको इससे मिला दिया। मिलाने के बाद क्या है, पहली बात तो ये 13 है, 13 मीटर व्यास है इसका, मैं ये लिख देता हूं। अब देखो आगे, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी का अंतर 7 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है, ध्यान से देखें, दिया है क्या कि AP एक तो और एक BP, दोनों की P से दूरियां, उनका अंतर करें तो 7 आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। AP माइनस BP 7 दिया हुआ है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या ऐसा करना संभव है, ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं है, ये चेक करना है। पहले तो पॉसिबल है कि नहीं है, वो सब चीजें तो यहां से मिलती है विविक्त कर से। अगर B² माइनस 4AC का मान लेस देन 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर पॉसिबल है। तो पहले विविक्त कर निकालेंगे, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो दूरियां निकालनी है, वो बात की बात है। तो पहले हम चेक करें कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये x मीटर है, ये अज्यूम करना पड़ेगा किसी एक को। इसको भी कर सकते थे, मैंने इसको जान करके किया, छोटा वाला है ये, इसको x ले लेते हैं, ये उधर जाएगा तो क्या है, इससे AP का मान आ जाएगा, AP माइनस x बराबर 7 लिखोगे तो AP का मान आ जाएगा x प्लस 7 मीटर, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो ये x प्लस 7 मीटर हो जाएगा। अब इससे बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसने बोला था कि दोनों सिरों की खंबे से जो दूरियां हैं उसका अंतर 7 मीटर है। तो इसकी खंबे से दूरी AP, इसकी खंबे से दूरी BP, दोनों का अंतर 7 मीटर किया। एक को हमने x मान लिया, एक दूरी को, तो दूसरी वाली अपने आप ये x उधर जाकर के x प्लस 7 मीटर हो गई। तो ये x प्लस 7, ये x मीटर, तो ये 13 मीटर। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक पहले भी क्वेश्चन आया था 4.3 में, जिसमें मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज कभी भी आ जाए तो एक ही चीज आपको सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही यहां काम हो जाएगा हमारा। मैं यहां पर लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब बोल दो या ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब 13 का वर्ग, आधार मतलब x प्लस 3, x प्लस 3 का वर्ग प्लस लंब मतलब x का वर्ग, ये सब बराबर आ गए। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन क्या बन रही है इसकी। 13 का वर्ग आता है 169, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया, ये 7 है आधार, ठीक है। अब इसके आगे बनेगा 13 का वर्ग, मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ी जगह की शॉर्टेज पड़ेगी नहीं तो। 13 का वर्ग आएगा 169 बराबर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में x की घात 2, ये बनेगा 169 तो है ही,
देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 7 दूना 14x ये हो जाएगा, और साथ में 7 का वर्ग 49 ये आएगा। एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ले लेते हैं। इसको उस तरफ लेने से क्या फायदा होगा, यहां रह जाएगा 0 और उधर 2x की घात 2 प्लस में 14x प्लस में 49 माइनस 169, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 14x। दोनों को अगर माइनस करें तो माइनस का 120 आ रहा है। अब यहां पर इसमें से 2 कॉमन लें, अगर 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा x की घात 2 प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। ये 2 0 के भाग में चला जाएगा, 0/2 0 होता है, तो फाइनली क्या बनेगा, x की घात 2 प्लस में 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गया, जिससे हम निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि निकालना संभव भी है कि नहीं x का मान, क्योंकि इसने पूछा है क्या ऐसा करना संभव है, तो वो इसी से निकलेगा। संभव होगा तो फिर हम आगे सूत्र लगा करके निकाल लेंगे, संभव होगा तो इसका मतलब ये चीज संभव होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब विविक्त कर निकालना होगा। विविक्त कर निकालने से पहले आप यहां से a का मान, b का मान, c का मान सब लिख लो। a का मान यहाँ 1 है, a का मान तो यहाँ 1 है, b का मान देखो कितना है 7 है, और c का मान यहाँ पर माइनस का 60 है। abc हमारे पास आ गया है, तो विविक्त कर कितना आएगा, विविक्त कर का सूत्र यहां लगाता हूं मैं, वो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि होगा 7 का वर्ग माइनस 4। a का मान 1 है, c का मान माइनस 60 है, ये बनेगा 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 240 मतलब 289 आ रहा है विविक्त कर, जो कि धनात्मक है। यहां लिखोगे आप, धनात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब मूल संभव है, मूल संभव है। अब हालांकि जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, इधर कर दूंगा मैं। मूल संभव है और 2 भिन्न मूल आएंगे, ये मैं लिखना भूल गया यहां पर, 2 भिन्न मूल भी आएंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न आएंगे, हम चेक कर लेंगे क्या आएंगे वो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं सूत्र लगा देता हूं। सूत्र होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a। अब यहां पर मान रख दो x बराबर माइनस का b मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट हमने निकाला हुआ है मान 289, डायरेक्ट रखेंगे हम, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। 289 यहां आ जाएगा, 2a का मतलब 1, ये बनेगा माइनस 7 प्लस माइनस ये 17 का, इसका अंडर रूट 17 आता है, 17 का वर्ग होता है 289, है ना। नीचे 2 है तो x के 2 मान आएंगे, एक तो माइनस 7 प्लस 17/2 और एक माइनस 7 माइनस 17/2, प्लस साइन और माइनस साइन। 17 में से 7 गया तो 10/2 और ये माइनस का 24/2, ये तो आ गया 5 और ये आ रहा है माइनस का 12। माइनस का 12 तो क्या है, संभव नहीं है, 5 जरूर संभव है। माइनस 12 क्यों नहीं संभव है, क्योंकि दूरी या लंबाई का भी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये संभव नहीं है। 5 मीटर ये जरूर संभव है। तो BP हमारी x मीटर थी और AP आपको याद हो तो दूसरे छोर से दूरी x प्लस 7 मीटर थी, तो x मीटर मतलब 5 मीटर, तो BP आ गई हमारी, और 5 प्लस 7 मतलब 12 मीटर ये आ जाएगी। ये इसका माइनस हटा करके प्लस नहीं लिखा है, ये अलग से 12 आया है x का मान 5 रखने पर, 5 प्लस 7 12। तो ये नहीं समझे कि इसको हमने क्रॉस कर दिया फिर क्यों लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग से आया है 12, इसमें 12 आ गया, क्या पता किसी और में कुछ और आए, तो इसलिए इसके भरोसे माइनस साइन हटा करके मत लिखना, आप नॉर्मल सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें 3 ही उदाहरण थे। अब 4.4 प्रश्नावली के प्रश्न है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।